हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड सहायक अध्यापक ILT 2018 के फिजिक्स के पोर्शन के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। ओके, तो इनसे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सहायक अध्यापक 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस का मैंने डिटेल सॉल्यूशन किया था उसमें। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चंस थे 20 प्रीवियस वीडियो में, जो 2 पार्ट्स में 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक, उन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेटली। और जो आज की जो ये वीडियो है, सीरीज है, जो ये टारगेट लक्ष्य सीरीज जो है, इसमें आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उत्तराखंड 2018 में जो फिजिक्स, ठीक है, ILT का क्वेश्चन हुआ था उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन मैक्सिमम 23-25 के आसपास फिजिक्स पोर्शन आता है उसमें। उसके पार्ट 3 को मैं डिस्कस करूँगा, 21 to 30 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ठीक है। और आप भी आउट ऑफ 10 आपने इसमें कितना स्कोर किया, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक हो चुकी है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से है। क्वेश्चन नंबर 21 इज द पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेक्चरर में भी पूछा गया था, इसी तरीके के क्वेश्चन लेक्चरर से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। कोई पार्टिकल है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 मीटर मूव कर रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स हमको दिया है, तो वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या देखना है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में ये देखना है कि फोर्स इज वेरिएबल और कांस्टेंट। तो इन दिस केस देखो, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5, दैट मीन्स फोर्स इज वेरिएबल। फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो W इक्वल टू एफ डॉट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। एफ डॉट डी एस आप तभी लगाओगे जब फोर्स क्या होता था, कांस्टेंट होता था, ठीक है। बट इन दिस सिचुएशन फोर्स इज वेरिएबल। हमको कैसे पता चल रहा है कि फोर्स वेरिएबल है? देखो, x इक्वल टू 0 रखोगे तो कुछ और फोर्स आएगा, और x इक्वल टू 5 रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। इसका मीन्स क्या है कि ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ता है। इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स जो वर्क होता है वो होता है एफ डॉट, अब देखो यहाँ एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है, तो एफ डॉट डी एक्स, और हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 बिकम्स इट्स लोअर लिमिट 0 से, और x इक्वल टू 5 मीटर बिकम्स इट्स अपर लिमिट 0 टू 5, हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब तो आसान है, 0 to 5, और f की वैल्यू पुट करते हैं, f की वैल्यू पुट करते हैं 7 - 2x प्लस 3x स्क्वायर और ये dx। क्लियर? इसमें क्या होगा, हमारे पास एक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। एक इंटीग्रेशन देखो, बहुत पॉपुलर इंटीग्रेशन जो फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बार यूज होता है, एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। इसका मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, गेटिंग। तो नाउ तो W इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सबके पास पूरे का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 7। इस इंटीग्रेशन को भी सबके साथ ले जा लेते हैं, इंटीग्रेशन को भी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को भी हम सबके साथ ले जाते हैं, गेटिंग। तो नाउ इंटीग्रेशन भी सबके साथ ले जाते हैं, तो देखो यहाँ क्या होगा, 7 बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये dx को भी अंदर लेके जाते हैं, dx को अंदर मल्टीप्लाई करो, और ये 0 to 5, -2 बाहर आएगा, 0 to 5, और ये आ जाएगा x dx, गेटिंग। +3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 0 to 5, ये x स्क्वायर, ये dx, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, x की पावर एन dx का। क्लियर? तो देखो 7, और इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx से क्या होगा, x होगा, तो ये 7 आ जाएगा। इंटीग्रेशन होने के बाद साइन हट जाएगा,
और ये लिमिट क्या है स्क्वायर ब्रैकेट के, कहाँ बैक साइड में लग जाएगी 0 to 5। -2 ऐसे रहेगा, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 का क्या होगा, एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, दैट मीन्स एक्स की पावर 2 अपॉन ये 2 हो जाएगा, ये 0 to 5 हो जाएगा, +3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ये क्या होगा बोलिए, एक्स की पावर 2 का कितना होगा, x3 अपॉन 3, ठीक है, 0 3 + 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 7 ऐसे ही रहेगा, अपर लिमिट इसकी जगह पहले अपर लिमिट रखो 5, माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रखो 0, ठीक है। माइनस एक्स की जगह पहले अपर लिमिट रखो 5 का स्क्वायर, माइनस लगाओ, अब रखो लोअर लिमिट, गेटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अब देखो एक्स की जगह 5 रखो, 5 का क्यूब अपर लिमिट माइनस 0 का क्यूब लोअर लिमिट, गेटिंग। ये सॉल्व करना सबको अच्छे से आता है। तो ये 7 × 5 कितना हुआ, ये आ जाएगा 35 और -25 और प्लस 25, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है ना। तो कितना, ये 35 - 25 10, और ये आ जाएगा W = आ जाएगा 10 + 125, ठीक है, 125 और 5 3 135 जूल, ठीक है। तो 135 जूल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर जो होगा 135 आ रहा है, ठीक है, 135 जूल मीन्स बहुत मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट कैसे करना है, क्योंकि 100% क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, ठीक है ना। नाउ एग्जामिनर क्या करता है, फोर्स की ये इक्वेशन को चेंज कर देता है और ये इसको चेंज कर देगा, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरीके से रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर करने से एक यही प्रॉफिट होता है कि हमको एग्जामिनर का माइंडसेट पता चल जाता है, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, उसके बाद पूछा गया है, उसके बाद ये एल टी 2018 में पूछा गया। तो देखो एल टी में कुछ इस जेई मेंस के क्वेश्चन भी क्या होते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमको हर तरीके से तैयार रहना पड़ता है। तो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड, ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट इसकी इनिशियल स्पीड हमको दे रखा है 6.25 मीटर पर सेकेंड, इज डी एसिलेटेड, डी एसिलेटेड मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एट अ रेट इज गिवन बाय, जो इसका जो वेलोसिटी का डिक्रीज होने का रेट है वो dv/dt, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, ये आ रहा है -2.5 √v, और ये माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डीएसेलरेट हो रहा है, वेयर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। द टाइम टेकन बाय, हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम रेस्ट, रेस्ट का मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से हमको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो देखो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव फिर से रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन से। तो देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, dv/dt = -2.5/v दिया, हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, v को v के नीचे ले जाते हैं। देखो दिस कैन बी रिटन एज dv/√v, ठीक है, dv इसको इसके नीचे ले जा लेते हैं और इक्वल टू आ जाएगा -2.5, ठीक, -2.5 क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, -2.5 dt आएगा, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो व्हेन टाइम t = 0, ठीक है, जब टाइम t = 0 था तो उसके पास इनिशियल स्पीड कितनी थी, 6.25 था उसके पास मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और व्हेन टाइम इज t, ठीक है, व्हेन टाइम बिकम्स t, एट द टाइम द पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी होगी हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि पार्टिकल लास्ट में कहाँ आ गया, रेस्ट में आने में कितना टाइम लगेगा, तो रेस्ट में आएगा तो उसका v 0 हो जाएगा, ठीक है, इनिशियली टाइम 0, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया, इतना सा इसमें समझना है, ठीक। एड नाउ अब तो सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब आफ्टर सॉल्विंग इंटीग्रेशन करना है इसको,
इंटीग्रेट करते हैं, देखो ये v की पावर हाफ ऊपर लेके जाएंगे तो v की पावर माइनस हाफ dv हो जाएगा, और ये 6.25 से ये जीरो हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा -2.5, और ये कितना हो जाएगा 0 से t, और ये dt हो जाएगा। गेटिंग? तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, n की x की पावर n लगा देता हूँ, v की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ठीक है, और ये 6.25 से कहाँ चले जाएगा, जीरो चले जाएगा इंटीग्रेशन होने के बाद, और इक्वल टू -2.5 और dt का t हो जाएगा, और ये जीरो से t, और यही t हमको फाइंड आउट करना है। तो v की पावर कितना होगा, देखो -1 + 2, मतलब v की पावर कितना हो जाएगा, v की पावर 1/2, और ये 2, ये 1/2 का 2 आगे आ जाएगा। गेटिंग? और इसको हम लगा देते हैं इधर 6.25 से जीरो, और इक्वल टू -2.5 और t माइनस ये आ जाएगा जीरो। क्लियर है ना? अब देखो अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट लगाओगे तो जीरो की पावर हाफ जीरो, माइनस 6.25 की पावर हाफ, हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। क्लियर? और ये -2.5 इंटू, और ये t आ जाएगा, ये 2 माइनस, और 6.25 का जो रूट होगा वो कितना होगा, वो होता है 2.5 हो जाएगा इसका अंडर रूट, ठीक, इक्वल टू -2.5 इंटू टी हो जाएगा। गेटिंग? तो अब देखो होगा क्या, नेक्स्ट 2.5 से 2.5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या होगा, वो रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जम के करेंगे। क्लियर? फिर से रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस है। गेटिंग? ये क्वेश्चन लेक्चरर फिजिक्स में भी आ सकते हैं। क्लियर है ना? तो हमारे पास टाइम कितना आया, 2 सेकेंड इज दिस करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2 सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, सेकेंड में प्रेजेंट। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द मेंबर ऑफ। ठीक है, फर्स्टली जो होता है हमारे पास, जो एलिमेंट्री फिजिक्स से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम अगर एक साथ कंबाइन क्या कहते हैं, कभी कभी ये भी पूछा था, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स आर द मेंबर और बैरियन फैमिली। कौन सी फैमिली? बैरियन फैमिली, बैरियन फैमिली। ठीक है, और इनका जो बैरियन नंबर होता है, इनका जो क्या होता है, बैरियोनिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, +1 होता है। क्लियर हो गया? क्लियर? तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, वो बैरियन फैमिली से क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नाउ कमेंट, एक आपके लिए क्वेश्चन है, क्या पता है इस बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ऐसा भी क्वेश्चन इस बार आ सकता है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर द मेंबर्स ऑफ, आर द मेंबर्स ऑफ, ऑप्शन आर सेम, मेजॉन, लेप्टॉन, बेरियन, फोटोन, इन चारों में से कौन सा होगा। ठीक है, क्या पता है इस बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है ना? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर? नाउ ऑन मूविंग क्वेश्चन नंबर 24। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, कॉस्मिक वेव भी होती है, गामा भी होती है, बीटा गामा भी होती है, एक्सरे भी होती है, पर बीटा बीटा रेज आर नॉट ईएम वेव। बीटा बीटा रेज आर प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके, जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो तब क्या होता है, बीटा रेज क्या होती है हमारे पास, एमिट होती है। क्लियर? तो बीटा रे क्या होती है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने बोला था कि जो 7 ओनली 7 होती है, इसके लिए मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी। ठीक है, राहुल मदर इज विजिटिंग, ठीक है, अंकल, अंकल जेवियर गार्डन। ठीक है, तो आर फॉर रेडियो, एम फॉर माइक्रो, आई फॉर इंफ्रा, वी फॉर विजिबल, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, एक्स फॉर एक्सरे, जी फॉर गामा। तो इन्हीं के बीच में क्या आती है, कॉस्मिक रेज भी आएगी। ठीक है, तो कॉस्मिक रेज इज ऑल्सो ईएम वेव, बट बीटा रेज आर नॉट, बीटा रे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 25। 25 ग्रेजुएशन फिजिक्स से है।
ये बोलता है कि जो डाइवर्जेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड है, डाइवर्जेंस जो ऑपरेटर होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी वैल्यू होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है ना, ये होता है। और ये जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस डिपेंड्स हाउ मच, ठीक है, हाउ मच अ वेक्टर, ठीक है, इज डाइवर्ज। जो डाइवर्जेंस ये हमको बताता है कि कितना कोई भी वेक्टर क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। जैसे सपोज दैट ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव है, ये क्या हो रही है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना फैल रही है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, हमेशा वेक्टर फील्ड का होता है। डाइवर्जेंस इज ऑलवेज वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड, गेटिंग। तो आपके लिए फिर से एक होमवर्क है, आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझको आंसर करेंगे कि जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट ऑपरेटर इज डिफाइंड फॉर, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, कमेंट होमवर्क है। होमवर्क में आपको बोलना है कि जो ग्रेडियंट है वो किसके लिए आप डिफाइन करोगे, वेक्टर के लिए, स्केलर के लिए, एनी फ्रैक्शन, नन ऑफ दीज के लिए, ठीक है, क्योंकि इसी के आसपास एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली आप इस ये जो सीरीज है इसमें बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा ले सकते हैं। क्लियर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 5 स्टार क्वेश्चन बनता है। ठीक, द एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं एसएचएम ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 साइन ओमेगा टी है प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। अगर हम इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखें तो दिस इज द सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव, वाई वन इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी एंड वाई टू इक्वल टू 4 कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो इक्वेशन 2 ऑल्सो रिटर्न एज, इसको हम दोनों का फेज सेम बना लेते हैं, साइन, ठीक है, पाई बाई टू प्लस थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक, तो अब ध्यान से देखो होगा क्या, इसका एम्पलीट्यूड बहुत बच्चे 7 लिख के आ जाते हैं, ठीक है, जो कि 7 इसका करेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, फेज एंगल निकालेंगे। फेज एंगल होता है फाई, फाई होता है कि हम क्या करेंगे, फाई निकालने के लिए ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये जो साइन के बाद जो क्वांटिटी होती है उसको फेज कहते हैं, उसको ये फेज है, ये फेज हो गया, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा ओमेगा टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फाइव मुझे पता चल गया, पाई बाई टू पता चल गया, ठीक है, 590 आ गया। तो अब इन दो वेव का मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालूंगा, इसके लिए मुझे फाइंड आउट, इसके लिए मैं एक बचपन में फॉर्मूला जानता हूँ कि फर्स्ट का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, टू A1 A2 एंगल बिटवीन देन, जो कि कितना आ रहा है पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू कितना होता है 90 होता है, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, ए कितना है 4 और बी कितना है, A1 कितना है 4 और A2 कितना है, सॉरी A1 इक्वल टू 3 और A2 इक्वल टू कितना आया 4 आया। तो इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ रखेंगे तो देखो कितना आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया 25, और 25 का कितना आ जाएगा 5 मीटर इज इट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं 7 इसका आंसर लिखते हैं, 7 इज नॉट करेक्ट आंसर, 7 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फेज सेम करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेकेंड इक्वेशन को लिखनी पड़ेगी, साइन के फॉर्म में ही लिखा, क्योंकि जब फेज सेम होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो 7 इज नॉट आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 क्वेश्चन, ठीक है 5। और ये सेम क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन हुआ था हमारे पास एक बार, एक दूर संचार का, पुलिस दूर संचार में भी मुझे लग रहा है कि इस तरीके का सेम क्वेश्चन वहाँ भी क्या हुआ था, रिपीट हुआ था। क्लियर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन से है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन फिर से रिपीट होने के पूरे पूरे 100% चांस है। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 ये वेव ऑप्टिक्स से है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ ए लाइट इज द जस्ट रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है, जो सिर्फ एनर्जी का मैक्सिमा और मिनिमा हो जाता है, जहाँ पर मिनिमा वेयर द crust of first wave is matched with the crust of second wave, then
हेयर वी गेट, उस रीजन में हमको मैक्सिमम मिलेगा, मतलब ब्राइट मिलेगा। और जहाँ एक वेव की क्रस्ट दूसरे वेव की ट्रफ से मिलती है तो वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमको क्या मिलेगा, वहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलती है। जस्ट एनर्जी का क्या हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और जनरली जो इंटरफेरेंस ऑफ जो लाइट होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या है, बेस्ड है, एनर्जी जस्ट रिडिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि जो इंटरफेरेंस को वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, वेव थ्योरी, ठीक है, क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, पॉली एटॉमिक किया नहीं था, मोनोक्रोमेटिक किया नहीं था। तो जो जनरली जो हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं बाय कंसिडरिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट, बाय कंसिडरिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट। सो इस 27 का जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, वेव नेचर ऑफ लाइट। फिर से एक मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। जो हमारे पास क्या होता है, देखो ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन्हीं चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इनमें से किसने एक्सप्लेन किया, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर भी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट करेंगे। तो ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ चुका है। प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमी का मतलब जो आधे कंडक्टर हैं और आधे इंसुलेटर है, ठीक, जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल एट जीरो केल्विन टेम्परेचर, जीरो केल्विन में तो क्या होते हैं, देखो जीरो केल्विन में क्या होते हैं, जो होता है एक प्योर इंसुलेटर की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, एन इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक। और एबव जीरो केल्विन इट बिकम्स कंडक्टर, एबव जीरो केल्विन इट बिकम्स कंडक्टर और बिलो इट बिकम्स इंसुलेटर। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29 क्वांटम फिजिक्स का क्वेश्चन है। द श्रोडिंजर इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड है, तो श्रोडिंजर की इक्वेशन होती है, ये होती है हमारे पास एच एस आई इक्वल टू ई साई, वेयर साई इज द वेव फंक्शन, वेयर साई क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। और ये एच क्या होता है, हैमिल्टोनियन, एच इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है -h² बाई 2m डेल्टा स्क्वायर प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की क्या होती है, वैल्यू होती है। क्लियर। नाउ तो यहाँ क्या पूछ रहा है हमारे पास, जो श्रोडिंजर इक्वेशन होती है एच एस आई इक्वल टू ई साई होती है, या एच एस आई माइनस ई साई इक्वल टू जीरो। हम इसको एस आई माइनस ई साई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं। फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, फोर्थ भी गलत, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एच एस आई माइनस ई साई इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इंपोर्टेंट एज वेल एज रिपीटेड क्वेश्चन, कभी एल, ठीक है। नाउ एल एंड आर, द एल इंडक्टेंस है और आर रेजिस्टेंस है, देन डायमेंशन ऑफ आर अपॉन एल, ठीक है। तो ओम्स लॉ से क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, आर इक्वल टू हो जाएगा वी बाई आई, आर इक्वल टू वी बाई आई, वेयर वी इज द पोटेंशियल, वी क्या होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल को तुम डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट लिख सकते हो, और आई भी क्या आ जाएगा, इसी के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो वर्क की कितनी होती है, ml² T-2, ठीक है। और चार्ज की कितनी होती है, AT, और एम्पियर की कितनी हो जाएगी, A। ये तो आर का डायमेंशन आ गया। गेटिंग, आप निकाल भी सकते हो और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। और यहाँ पर आता है हमारे पास एल, एल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एल को डिफाइन करने के लिए वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर एल इक्वल टू कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से हम एल की वैल्यू निकालेंगे, यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, एल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2u, ठीक है ना, ये आएगा 2u इक्वल टू एल आई स्क्वायर, 2u इक्वल टू एल आई स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे, टू यू अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे तो एल का, एल पोटेंस टू डायमेंशन लेस हो गया, एनर्जी का कितना हो जाएगा, ml² T-2 अपॉन
ए, आई स्टैंड फॉर एम्पियर, एम्पियर का हो जाएगा ए। ठीक, तो अगर अब हमको क्या करना है, अब हमको अवर एम इज, हमको आर अपॉन एल करना है। ठीक है, आर अपॉन एल, आर कितना आ रहा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन ए टी और इंटू ए, ये तो कितना आ रहा है आर, और एल, एल क्या लिखेंगे, एल को रिवर्स कर देंगे, अपॉन करेंगे तो ये ए स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, इस तरीके से। ठीक है, आर अपॉन एल की वैल्यू हम, तो यहाँ से क्या होगा देखो, यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आ रहा है एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, डेट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, विच इज़ प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड डिजिट से करेक्ट आंसर। फिर से इसमें भी एक होमवर्क है, होमवर्क क्या है, कभी कभी जैसे इसमें आर अपॉन एल पूछ लिया, कभी कभी एल अपॉन आर पूछ लेता है, तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देंगे कि द डायमेंशंस ऑफ एल अपॉन आर क्या होगा, इनमें से 1 2 3 4 ऑप्शन में से डायमेंशन ऑफ एल अपॉन आर क्या होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बहुत रिपीटेड पूछे जाते हैं। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ क्या करना है, एल अपॉन आर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से डायमेंशन ऑफ एल अपॉन आर क्या होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 21 to 30, 10 क्वेश्चन, जो कि हमारे पास 2018 में जो सहायक अध्यापक एलटी मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था, उसमें जो फिजिक्स के पोर्शन था, उसमें मैंने उसके 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। डेफिनेटली आप इन ये जो सीरीज है उसको आप यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, और साथ ही अपने आप को जज भी कर रहे होंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और डेफिनेटली जो आपको होमवर्क दिया जाता है, इसको आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। अपना आंसर जो है आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया, और जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ उसको, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।